है गाइस। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं धन का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये एनालिसिस के लिए सही है या नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मैं ये एज ए स्विंग ट्रेडर के बिहाफ पे बात करूँगा। ठीक है, ना ही मैं कोई इंट्राडे बात कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई स्कैल्पिंग के मोड पे बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक नॉर्मल जो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में, उसके रिगार्डिंग में बात करता हूँ। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो चैनल पे अगर पहली बार आए, चैनल को विजिट किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड वॉच लिस्ट पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक्स के नाम एडेड है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक्स के पूरा नाम, जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज, ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स एंड SEZ, पूरा एकदम फुल फॉर्म नाम दिया गया है, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा। राइट। तो फिर इसमें जो न्यू अपडेट आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो अपडेट है ये आपका वॉच लिस्ट में जो कलर लेवल है, ठीक है। बेसिकली अगर आपको नहीं पता कलर लेवल का एक्चुअल यूज़ क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग जैसे स्विंग ट्रेड करते हैं, तो उसमें अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। कुछ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी होता है, कुछ नॉर्मल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी होता है, जैसे कि हम लोग स्विंग में ट्रेड करते हैं लाइक 1:2, 1:3, 4, 5, इस तरीके का। तो ये सारी चीज़ें होती है। और कुछ लोग इसको अपना लेवल वेट करने का भी एक अलग सा वॉच लिस्ट प्रेफर करते हैं। तो फिर उनका ये जो कलर वाला लेवल है वो एक फ़िल्टर की तरह काम करता है कि हमको ये स्टॉक्स देखना है, ये स्टॉक्स देखना है, ठीक है। तो इसके वजह से ये जो है यूज़ होता है अपना कलर लेवल, ठीक है। तो ये था एक अपडेट। सेकेंड अपडेट जो आप यहाँ पे देख सकते हो, टेक्निकल अलर्ट्स, मतलब इंडिकेटर पे आपको अलर्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लो आप कोई इंडिकेटर पे कंडीशन डाल रहे हो कि EMA का जो है वो क्रॉसओवर होना चाहिए, ठीक है, SMA क्रॉसओवर के साथ, मतलब SMA EMA के साथ क्रॉसओवर होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको एक अलर्ट दे देगा। तो फिर आपके जो भी स्ट्रैटेजी होंगे आप उसके अकॉर्डिंगली उस पर काम कर सकते हो। राइट। तो मैं तो इसको यूज़ नहीं करता, अगर आपका यूज़ है तो फिर बहुत अच्छा है। बट मेरे को सबसे ज़्यादा जो इसका एक फ़ीचर है वो मैं आपको लिख के चलता हूँ, वो मेरे को सबसे बढ़िया लगा इनका। राइट। अगर आप देखोगे, मैं अभी धन के प्लेटफॉर्म पे ही हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है धन का, जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपको अलर्ट डालना है, ठीक है, यहाँ पे चार्ट पे ही आपको अलर्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे आपने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट पे अलर्ट लगाए होगे, वैसे ही सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी अलर्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लस साइन पे आना है आपको। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड अलर्ट ऑन, ये स्टॉक पे इतना लिमिट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए क्लिक किया और ये हम लोग को ये अलर्ट का ऑप्शन आ गया। जैसे ही प्राइस इसको ऊपर क्रॉस करेगा तो हमको ये अलर्ट भेज देगा। और अगर आपको कुछ नोट डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आपको यहाँ पे बाय करना है या फिर कौन सा प्राइस पे बाय करना है, डाल सकते हो। और आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका अलर्ट का ऑप्शन आ गया है। अब जब कभी इन फ्यूचर प्राइस यहाँ पे हिट करेगा तो आपको ये अलर्ट दे देगा, ठीक है। और शायद तक ईमेल पे भी आ जाना चाहिए। मैंने इसको ट्राई नहीं किया, ट्राई करके आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। राइट। तो इसको आप ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। राइट। ये चीज़ ऐसा काम करता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। मुझे अच्छा क्या नहीं लगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एज अ स्विंग ट्रेडर हम लोग सिर्फ FNO स्टॉक्स में ही काम नहीं करते। ओवरऑल जितना NSE के स्टॉक्स हैं, जो अच्छे वाले स्टॉक्स हैं, ऐसे नहीं कि सारे के सारे स्टॉक्स हैं, जो अच्छे वाले स्टॉक्स हैं हम लोग उस पर भी काम करते हैं। बट उसके लिए हमको एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ वॉच लिस्ट चाहिए। अगर आप देखिए अभी बिगिनर हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको उतना ज़रूरी नहीं है। मैं बोला ना, ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। बट अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो आपको, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि चलो आप FNO वाले स्टॉक्स को ही देखो, ठीक है। आपका अल्टीमेट गोल क्या है मुझे नहीं पता, बट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका अल्टीमेट गोल जो है, आपको इन फ्यूचर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इक्विटी के जो स्टॉक है उनको आपको देखना है। तो FNO पे जो भी स्टॉक है आप उनको देख सकते हो, ताकि आप फ्यूचर में FNO अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो उन स्टॉक्स पे, तो आप उनको देख के अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो सेम अगर मैं बोलूँ तो अभी FNO का जो लिस्ट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे शायद तक 223 के आसपास FNO स्टॉक होंगे, बट उनमें से मैंने जो सिलेक्टिव है मैंने उन्हीं को चूज़ किया है। राइट। तो यहाँ पे आप देखो FNO के जो अभी 200 के आसपास लिस्ट बन गए होंगे यहाँ पे। उसके लिए मुझे 2 अलग अलग वॉच लिस्ट बनाने पड़े, ठीक है।
आप ज़्यादा से ज़्यादा धन पे मालूम आपको कितना स्टॉक्स ऐड कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1000 स्टॉक्स ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनएससी के जो स्टॉक्स है वहाँ पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे अलग से दोनों वॉच लिस्ट बनाने पड़े, मतलब अगर मैं यहाँ पे टॉप लूज़र टॉप गेनर करूँ तो मुझे इसको स्विच करना पड़ेगा फिर इस वाले पे, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे टॉप गेनर टॉप लूज़र देखने को मिलेगा, ये चीज़ ऐसा है, ठीक है। मतलब जो एक ही वॉच लिस्ट में होना चाहिए, इन लोगों ने इसको दोनों वॉच लिस्ट में डिवाइड करके रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फायर्स है, फायर्स ब्रोकिंग जो मतलब कंपनी है, वहाँ पे अगर आप देखोगे उनका एक ही वॉच लिस्ट में आप मैक्सिमम 200 स्टॉक्स तक जो है स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। बट धन में आप जो है सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 स्टॉक्स ऐड कर सकते हो एक वॉच लिस्ट में, और 10 से ज़्यादा वॉच लिस्ट आप बना ही नहीं सकते धन पे। तो कोई लॉजिक नहीं बनता। बट छोटे ट्रेडर के लिए, मतलब अगर वो बिगिनर है तो फिर वो इतने स्टॉक्स में ही वो काम करना चाहता है तो कर सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लोग काफ़ी टाइम से स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट पे, उनके लिए ये जो चीज़ है मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा मतलब एक लिमिटेशन डाल दे रहा है कि हम लोग को भाई देखो ये सारे जो स्टॉक्स हैं ना, हमको अगर चाहिए कम से कम एक वॉच लिस्ट में 500 के अराउंड वॉच लिस्ट होता तो अच्छा रहता, बट वो भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे 1000 स्टॉक्स भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1000 स्टॉक्स तक ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट अगर मैं आपको बताऊँ तो 1000 से भी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है और अच्छे अच्छे स्टॉक्स है। बट ये आपको यहाँ पे लिमिटेशन कर देंगे, क्योंकि देखिए एज ए स्विंग ट्रेडर ना हम लोग बड़े पिक्चर में इसको खेलने का कोशिश करते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी अगर स्टॉक नीचे आता है ना, तो वो ज़्यादा टाइम नीचे नहीं रहता है, वो कभी ना कभी फिर वहाँ से एक अच्छा उसको बाइंग अगर देखने को मिलता है तो वो वहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। तो अगर एक बार मान लीजिए, इसको एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये मान लीजिए हम लोग का एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। सपोर्ट एरिया पे ये हम लोग को लेवल हम लोगों ने मार्क किया कि हाँ ये प्राइस, जबकि यहाँ से प्राइस हिट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अब जब प्राइस यहाँ पे हिट किया ना, यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये जो स्टॉक है यहाँ से तो इसने मूवमेंट दे दिया। अब क्या मैं डेली इसी स्टॉक को ही प्लान करते रहूँ क्या, जो भी यहाँ पे स्टॉक है? अब मैं उसमें अलग से दूसरा स्टॉक देखूंगा, अब मैं वहाँ से उसको प्लान करूँगा, तो ये जो मेरा स्टॉक है ये तो मेरा बेकार चला गया ना। अब कभी इन फ्यूचर जब यहाँ पे प्राइस फिर से आएगा तो मैं इसको प्लान करूँगा, बट अभी के लिए तो ये मेरा बेकार हो गया। तो इन स्टॉक्स को तो मैं छोड़ दूंगा, अब मैं दूसरा स्टॉक्स देखूंगा। तो ये चीज़ बिल्कुल मेरे को सही नहीं लगता धन का। और ये तो बात है ही है। दूसरा बात ये है कि ये जो सिंबल है ना, जो स्टॉक का नाम है, आप देख सकते हो पूरा पूरा नाम लिख के आ रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा पूरा नाम लिखने का ज़रूरत ही क्या था। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे मैं ए टू बी यहाँ पे जो है करने का कोशिश कर रहा हूँ, वो ये नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो है एक्सचेंज का कोड के हिसाब से है वगैरह वगैरह। बट आपको एक चीज़ बताऊँ, धन जब आया था ना मार्केट पे न्यू न्यू, तब से ही ये वही नेम पे आ रहा है। लेकिन अगर आप बाकी ब्रोकर देखोगे, एंजल वन हो गया, फायर्स हो गया, वो एज इट इज़ जैसे ट्रेडिंग व्यू में दिखाता है ना, वो वैसे ही दिखाता है। ये धन वाले पता नहीं इसको क्यों चेंज नहीं करते हैं, जो कि मेरे को बेकार लगता है। अभी अगर देखो मेरे को अगर कुछ सर्च करना होगा तो मैं क्या पूरा ऑर्डर डालूंगा क्या? इसीलिए मैं इसको ना ही ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, ना ही एनालिसिस के लिए यूज़ करता हूँ। बस इनका अलर्ट फीचर मेरे को अच्छा लगा। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें ये चीज़ फायर्स में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि अलर्ट्स के वजह से ना बहुत मुश्किल होता है एज ए स्विंग ट्रेडर, क्योंकि हमको बहुत सारे स्टॉक्स पे हम लोग को वॉच मतलब देखना पड़ता है, जो कि जिसके वजह से अगर वो सही टाइम पे अलर्ट नहीं आता ना, फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर अलर्ट फीचर उसमें फाइल्स में होता तो फिर और बेटर रहता, ठीक है। और धन पे भी अगर ये जो चीज़ मैंने जिसे आपको बताया कि ये सारी चीज़ें अगर नहीं होगा ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक ही वॉच लिस्ट में 100, कोई लॉजिक है इसके पीछे कि एक ही वॉच लिस्ट में 100 स्टॉक्स ऐड करोगे? कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। बट फिर भी धन वाले अपना ही मतलब अपने ही मतलब क्या बोलते हैं सपने में खोए हुए हैं। ये सारी चीज़ ऑलरेडी बहुत पहले रिक्वेस्ट किया गया था, बट ये सब चीज़ छोड़ के पता नहीं किन किन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, मुझे नहीं पता, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी, और बाकी मुझे तो ओवरऑल तो ठीक ही लगा। बस मुझे ये दोनों प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जो नाम है फुल फॉर्म क्यों दिखा रहा है। दूसरा, वॉच लिस्ट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए एटलीस्ट। एक वॉच लिस्ट में आप अगर
आप लिमिटेशन डाल रहे हो ना कि भाई 1000 से ज़्यादा नहीं कर सकते या फिर 10 वॉच लिस्ट से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो कम से कम उस 10 वॉच लिस्ट में एक ठो तो 500 चले जाए। और उनका कहना है कि भाई ये सर्वर स्लो हो जाएगा या फिर क्रैश हो जाएगा वगैरह वगैरह। अब पता नहीं फायर्स कैसे कर रहा है, ठीक है। वो अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो फायर्स इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर रहा है, वो कैसे 200 स्टॉक्स को इंपोर्ट कर रहा है, वो मुझे इसका समझ नहीं आ रहा है। राइट, मैं आपको फायर्स का भी दिखा देता हूँ कि फायर्स में कैसे काम हो रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड दिखा ही देता हूँ। देखिए, ये जो है फायर्स का प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे देखिए एक वॉच लिस्ट में आप यहाँ पे देखिए 200 स्टॉक्स क्लियरली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको स्कैन करने में बहुत मज़ा आता है फायर्स पे। और साथ ही आप यहाँ पे इसका स्टॉक्स का नाम देखो, ये एज इट इज़ जैसे ट्रेडिंग व्यू में दिखाता है ना, एज इट इज़ वैसे ही है। बट अगर हम इसके धन की बात करें तो ये तो एकदम मतलब क्या ही बोलूँ, एकदम बेकार मुझे लगता है। ये आप देखो, ठीक है, कोई इसका पीछे कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। अब इसको ही शॉर्ट करते रहोगे तो फिर ख़त्म। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाले लेवल की, देखिए यहाँ पे जो फायर्स वाले एरिया है ना, यहाँ पे आप देखो, ठीक है। इसमें आपको सेम पूरा एकदम ए से लेके जो भी जेड तक है एज इट इज़, वो आपको अल्फ़ाबेटिकली आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। लेकिन इसका तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है धन वालों का, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ भाई फायर्स में, जब ये अलर्ट वाला चीज़ आ जाएगा तो फिर मज़े ही मज़े हो जाएंगे। तो अगर आपको यूज़ करना है तो करिए, अगर आपके पास लिमिटेड स्टॉक्स है तो धन बहुत बढ़िया है। अगर आप मेरे जैसे स्टॉक्स के पूरा भंडार रखे हुए हो तो फिर आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप धन यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉक्स का लिमिटेशन डाल देता है, ठीक है। और इस तरीके का लर्निंग वीडियोस के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिलता रहेगा, राइट। और मैं कुछ कुछ स्टॉक्स पे ऑलरेडी एनालिसिस भी दे चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे, बाय।